तो है कि नेटो की तर्ज का है, बट इसमें और मुल्क आने चाहिए और आएंगे इंशाल्लाह। कतर को आपने खड़ा किया, उसकी एयरफोर्स आपने खड़ी की, नेवी को आपने सपोर्ट किया, जॉर्डन आर्मी आपके मरहून मन्नत है, मिस्र में अभी भी हमारी एक्सचेंज पोस्टिंग पे लोग जाते हैं, टर्की के साथ आपके बहुत बड़े रवाबित हैं के लिए उनके पास एक बड़ा अच्छा चांस है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपने साथ मिला लें। सऊदी मुआहिदे के बाद इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा था उसको कितना बड़ा धचका लगा? बहुत बड़ा। पहले आप शायद कह सकते हो कि कुछ अरब ममालिक शिकस्त मान लेंगे, अपना कुछ हिस्सा दे देंगे, लेकिन अब उनको एक नवीद सी सूरत नज़र आती है कि कम अज़ कम आपने वो देख लिया कि इसके बाद जो हमने शायद छापा दिया था अमेरिका और कतर ने, उस छापे पे उन्होंने भी कह दिया कि मेरे पे हमला, अमेरिका पे हमला होगा और इजराइल को गज़ा के अंदर नहीं रहने देंगे। क्या पाकिस्तान की फौज भी जाएगी वहाँ पर गज़ा में, और क्या इजराइल ये अपने तस्वुर में भी ला सकता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वहाँ पर जाकर उस फोर्स का हिस्सा बने? अच्छा, ये बताइए कि एक जानिब जहाँ पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है अपने दिफा के लिए, वहाँ दूसरे फ्रंट पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहिदा होता है और पाकिस्तान और सऊदी अरब कहते हैं कि किसी एक पे हमला, दोनों पे हमला तस्वुर होगा। पाकिस्तान मिडल ईस्ट में एक अहम तरीन मुल्क जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमने पहले से उठा रखी है, लेकिन अब ये जो मुआहिदा हो गया है ये इजराइल के लिए कितना बड़ा पैगाम है? ये दुनिया के लिए एक बड़ा पैगाम है और मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह करे कि इसको कहते तो हैं कि नेटो की तर्ज का है, बट इसमें और मुल्क आने चाहिए और आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप समझते हैं आएंगे? मेरा ख्याल है ज़रूर आएंगे। उसकी वजह ये देखें, कतर को आपने खड़ा किया, उसकी एयरफोर्स आपने खड़ी की, नेवी को आपने सपोर्ट किया, जॉर्डन आर्मी आपके मरहून मन्नत है, मिस्र में अभी भी हमारी एक्सचेंज पोस्टिंग पे लोग जाते हैं, टर्की के साथ आपके बहुत बड़े रवाबित हैं। तो सऊदी अरब हमारी एक मरकज़ी हैसियत रखता है, भले आप उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ करें, आप मजहबी तफरक़े की बिना पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी रिलीजियस सेंट्रलिज्म है उसको आप चैलेंज नहीं करते। मैंने जो देखा है मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं वो हमेशा से सऊदी अरब को अपना बड़ा भाई तस्वुर करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको वो कहता है उसको एंडोर्स भी करते हैं। तो सऊदी अरब के साथ आपका स्ट्रेटेजिक अलायंस एक बहुत बड़ी नवीद है। वन सेकेंड, जो हालात चल रहे हैं, अगर आप गजा का भी जो प्लान आया है, ट्रंप प्लान, इट इज़ नॉट एन एग्रीमेंट, इट्स अ प्लान। एग्रीमेंट वो होता है जिसपे आप दो चीजें, दो मुल्क या दो शख्स इत्तफाक है, ये तो वन साइडेड है। अब अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है अरब ममालिक की, उसमें ये बड़ा वाज़ेह कहा गया कि ये वो प्लान नहीं है जो कि हमने प्रपोज किया था या जिस पे हमें एग्रीमेंट दिया गया। तो इन हालात में मैं ये समझता हूं कि अमेरिका और ख़ासतौर पे ट्रंप भी अनरिलायबल हो चुके हैं, रहेंगे। लेकिन हमारी बदकिस्मती है और जो बुरी बात है, लेकिन है सच कि हम जैसे मुल्क को, सऊदी अरब जैसे मुल्क को, कतर जैसे मुल्क को भी उसकी जो बड़ाई है वो माननी पड़ती है। उस लिहाज से उनके दिलों में इसके खिलाफ मैल तो है। उस मैल को कवर करने के लिए उनके पास एक बड़ा अच्छा चांस है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को अपने साथ मिला लें। मैं ये भी मानता हूँ कि जितने हम स्ट्रेच हुए हैं, हमारे लिए आउटराइटली ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर पिंड दी लड़ाई जाके डंडे लेके खड़े हो जाइए, बट देर आर चांसेस। यू कैन गेट द टेक्नोलॉजी, यू कैन गेट द रिसोर्सेज एंड देन यू कैन लीड द वे। पाक सऊदी मुआहिदे के बाद इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा था उसको कितना बड़ा धचका लगा? बहुत बड़ा। पहले आप शायद कह सकते हो कि कुछ अरब ममालिक शिकस्त मान लेंगे, अपना कुछ हिस्सा दे देंगे, लेकिन अब उनको एक नवीद सी सूरत नज़र आती है कि कम अज़ कम आपने वो देख लिया कि इसके बाद जो हमने शायद छापा दिया था अमेरिका और कतर ने, उस छापे पे उन्होंने भी कह दिया कि मेरे पे हमला, अमेरिका पे हमला होगा। कतर जी जी, उसके बाद बिल्कुल छापा तुझे दे देंगे और लोगों का ये बड़ा रोला है। सो एक वो मुआहिदा हुआ, एक आपका मुआहिदा हुआ। अब इनको अगर आप मैच करें तो दैट मीन्स अमेरिका नाउ विल नॉट अलाउ इजराइल टू अटैक ऑन कतर। पिछली दफ़ा मेरा मानना है कि इसराइल के कॉन्सेंट से हुआ, अमेरिका के कॉन्सेंट से हुआ। सो इस दफ़ा इसराइल के कॉन्सेंट से, अमेरिका के कॉन्सेंट से नहीं होगा। सो दैट मीन्स सऊदी अरब विल स्टिक टू इट्स ग्राउंड। अगर सऊदी अरब ये स्टिक कर जाता है कि हम
टू स्टेट कम अज़ कम पैलेस्टाइन स्टेट पे जाते हैं और इजराइल को गजा के अंदर नहीं रहने देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी शिक है और शर्त है जिस पे प्रॉब्ली आज हो भी रहे, तो मेरे ख्याल में जो ग्रेटर इसराइल है वो शेकी हो गया। सर, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें क्या पाकिस्तान की फौज भी जाएगी वहाँ पर गाज़ा में, और क्या इजराइल ये अपने तस्वुर में भी ला सकता है कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वहाँ पर जाकर उस फोर्स का हिस्सा बने? देखिए, मेरा जो तज्जिया वो ये है कि अभी इस प्लान के ऊपर कुछ भी कहना कबल वक्त है। अभी शर्म उल शेख में आज दूसरा दिन है, इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस होती हैं जो हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, तो अभी भी इनडायरेक्ट नेगोशिएशन। सो पहला में तो वो जो इजराइल कह रहा है कि आप रिलीज़ कर दें, हमास को बहुत बड़ा क्रेडिट चाहता है और हमें उसको ये देना चाहिए। उन्होंने बड़े मुहतात तरीके से कहा कि वी आर विद यू, और ट्रंप ने आज मीडिया पे भी कहा, और उसके अल्फाज अड़ रहे थे, उसने अल्फाज सोचे और थोड़ा सा अड़ा, अगर आप उसको मीडिया में देखें, पर उसने कहा आई थिंक हमास इज़ डूइंग फाइन। सो दैट मीन उसने भी ये रियलाइज़ किया है कि हमास ने पॉजिटिविटी दिखाई। अब अगर आप ये समझते हैं कि इसके खदोखाल वाज़े हैं, तो मेरे ख्याल में इस ट्रंप प्लान के खदोखाल वाज़े नहीं। जब तक खदोखाल वाज़े नहीं हो जाते, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इस तरफ अभी नहीं सोचना चाहिए। उसकी वजह आपने एक दो बातें, एक आपने निशानदेही कर दी कि क्या इजराइल, दूसरा क्या हम वहाँ जाके अपने मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे? अगर अमेरिका कहता है इनको मारो, पीछे धक्का दो, इस जो वेस्टर्न लाइन है उससे पीछे करो, तो हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हम तो अपने असूल पे जमे हुए हैं। इसलिए मेरे ख्याल में ये बहुत कबल वक्त है कि हम ये कमिट कर जाएं कि हमारी फ़ौजें वहाँ जाएंगी। एयर मार्शल साहब, आपने खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए बहुत खिदमत की गज़ा के मज़लूम निहत्ते मुसलमानों के लिए। वहाँ के लोग पाकिस्तान की जानिब किस तरह से देखते हैं? क्या सिर्फ पाकिस्तान उनके लिए एक उम्मीद की किरण रह गया? अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने वाकई बहुत काम किया, और ये मैं आपको ये बताऊं कि अभी मीडिया पे मैं देख रहा था, वो एक सिंगर हैं हदीका कियानी साहिबा, उन्होंने भी कहा कि अल खिदमत फाउंडेशन की जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं जैसे अब आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी हमने जो 400 से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में मेडिकल और नॉन मेडिकल के लाए। अभी एज वी स्पीक आई वाज जस्ट टॉकिंग टू आवर एम्बेसडर इन जॉर्डन, एक्सीलेंसी जनरल अजमल्स के साथ, एंड ही वाज वेरी काइंड। हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ से फ़लस्तीन के ज़ख्मियों को लेके आएँ। फिर हम कोशिश करें, अब गज़ा के अंदर जो बच्चे हैं अभी भी ट्रैप हुए हैं, वहाँ की एक इजरायली एजेंसी है जिसका नाम कोगैट है, उससे रब्ता करके उन बच्चों को भी पाकिस्तान लेके आए। तो ये वो अमली इक़दामात हैं अदर दैन रिलीफ एड। तो ये इजरायली एजेंसी आपके साथ ताउन करेगी? हम हमारे साथ डायरेक्ट नहीं करती, हम फिर यूनाइटेड नेशंस और WHO के थ्रू जाते हैं, बिकॉज हमारे तो उनके साथ तो हमारे जो एम्बेसडर साहब हैं वो फॉरेन ऑफिस की इजाज़त से फिर इस पैटर्न पे चलते हैं। अब आपका जो सवाल था कि वो हमारी तरफ कैसे देखते हैं, यकीन करें वो आपकी तरफ रे ऑफ होप से देखते हैं। अच्छा, वो किसी और इस्लामी मुल्क की बजाय पाकिस्तान की जानिब ज़्यादा वो तवक्को लगाए बैठे हैं? मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि वो वेस्टर्न मुल्कों की तरफ तो शायद उम्मीद की तरफ देख रहे हों, बट बहुत से इस्लामी मुल्कों से उनको सख्त मायूसी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से उनको रे ऑफ होप है। ये जो बच्चे 400 बच्चे मीन्स 400 फैमिलीज, फिर जो आपने यही बच्चे इजिप्ट में स्पॉन्सर किए हुए हैं, यही बच्चे आपने टर्की में स्पॉन्सर किए हुए हैं, यही बच्चे अब हम जॉर्डन में लेके आ रहे हैं, तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा? और हम अल खिदमत फाउंडेशन को ये आप क्रेडिट देंगे कि अल खिदमत फाउंडेशन कभी ये नहीं कहती कि हम अल खिदमत ये कर रही, हम कहते हैं इट इज़ फ्रॉम पीपल ऑफ पाकिस्तान। दैट्स द बिगेस्ट स्लोगन विच वी आर ऑलवेज मेंटेनिंग। मेरे जैसा आदमी, अल्लाह ताला इसको कबूल करे, जो कि एक आम प्रैक्टिकल, शायद मैं मुसलमान भी ना हूँ, लेकिन मेरे दिल धड़कते हैं जब मैं देखता हूँ उन बच्चों को कि जिनके रोज़ मैसेज आते हैं कि आज हमारा फ़लाँ शहीद हो गया। ये बच्चे यहाँ बैठ के हमें कहते हैं कि हमें खुदा के लिए जो आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, हमें कोई जॉब दे दें, कहा कि हम $100-50 वापस अपने घरों को भेजें। आपने गज़ा के कितने बच्चों की ज़िंदगियां बदली हैं पाकिस्तान में लाकर? अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन ने अभी तक 407 बच्चों को तो स्पॉन्सर किया हुआ है। ये किस नौयत की स्पॉन्सर? ये वो बच्चे हैं जिनको हम जो वहाँ की मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ जो तबाह हो गई, वहाँ से ये बिखर के कोई किस मुल्क में चला गया, वहाँ से हम इनको ले आए। तो अब हमने उनकी यूनिवर्सिटियों के साथ लाइजॉन करके इनमें से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 36 के करीब बच्चे डॉक्टर बन के वापस आ चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह
आज हम 16 बच्चों को कायरो के अंदर हाउस जॉब करवा रहे हैं। तो 400 में से कब 40 के करीब बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके। तो सर, जो बच्चे इस वक्त गजा के अंदर फंसे हुए हैं उनको भी लेकर आने का कोई रिहैबिलिटेशन का आपके पास प्लान है? जी 100% प्लान है। मैं जैसे आपको बता रहा था कि 30 बच्चों की हमने इजरायली एजेंसी से क्लियरेंस ले ली, उनको हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान लेके आएंगे। फिर ये सिलसिला चलता जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरा जिस पे हम बहुत एक्टिवली कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे बच्चों के ना बहुत से बच्चों के आज़ाद नहीं है। बहुत सी ख़वातीन और लोग ऐसे हैं जिनकी स्पाइन इंजरी हुई, दे आर अनएबल टू मूव, और मिलियंस ऑफ ऐसे हैं जो कि अच्छा बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं तो सुन के हिल गया कि कैंसर के शिकार हैं और उनको दवाइयाँ नहीं मिल रही। आप जो दवाइयाँ भेजते हैं, इजराइल ने जो पैकेट दिया उसमें दवाइयों की लिस्ट काट दी, तो उनकी कोशिश हो रही है। मैं बड़ा इतना भी कुछ जालिम हो सकता है जिस तरह इजराइल है? इजराइल तो एक बात, जो नेतन्याहू जैसा जुनूनी आदमी है ना, मैंने ऐसा शख्स, और अल्लाह ताला इसी दुनिया में से हिसाब लेगा जिसने इंसानियत की तजलील करने की कोशिश की। ये वक्त दूर नहीं। क्या मनाजर ज़रा बताइए नाजरीन को कि वहाँ के इस वक्त ग्राउंड पे आपकी फाउंडेशन जो है, ज़ाहिर है वो किसी की कोऑर्डिनेशन से वहाँ पर ये ऑपरेशंस जो है वो कंडक्ट किए हुए है। ग्राउंड की क्या पिक्चर सामने आ रही है गजा की इस वक्त? ग्राउंड की पिक्चर ये है कि वहाँ के लोगों, बहुत कम लोगों तक इमदाद पहुँचती है। हमने अभी रिसेंटली जब से ये हालात कुछ बेहतर हुए तो 4 जहाज़ भेजे हमने, अल अरीश मिलिट्री बेस पे भेजे, वहाँ से ट्रॉलर्स के थ्रू इजरायली फ़ौजों ने उसको, इजरायली फ़ौजें वहाँ पे करते ये हैं कि इमदाद रिसीव करके पार्स पैकेजेस छोटे छोटे लोगों पे देते हैं। और जब लोग बेचारे आते हैं, जो भूखे लोग हैं बेचारे, उनको कई कई दिन से पानी नहीं मिलता और लोग पानी पीते भी नहीं, बिकॉज पानी पीने के बाद वो अगर ज़रूरत के लिए जाते हैं तो उनके पास जगह नहीं। जो हमारे डॉक्टर साहब वहाँ पे गए, उन्होंने बताया कि दूर दूर तक आप कोई आसमान पे इमारत नहीं देखते, शेल्टर नहीं देखते, लेकिन इन बंदों की रेजिलियंस को सलाम है। मैं टेक्टिकल डिसीजन या जो भी डिसीजन हुआ मैं उस पर नहीं जाता कि हमास ने क्या हुआ, बट 67,000 बंदा शहीद हो जाना, मिलियंस ऑफ लोगों के पास रहने को जगह ना हो, और जो बेचारे वहाँ रह रहे हैं उनके ऊपर रोज़ जो फायरिंग होती है। अमेरिका और इसराइल ने ये किया कि एक फाउंडेशन बनाई, जो कि फाउंडेशन सो कॉल्ड खुराक देती थी लोगों को, वो उनको इकट्ठा करते थे और अदील भाई उनके ऊपर स्नाइपर शूट करते थे। अब उनके पास यकीन करें ये कफन की कपड़ा नहीं है, खाना पीना तो एक प्याज की कीमत $8 है वहाँ पे, $16 में पानी की बोतल मिलती। तो अल खिदमत फाउंडेशन टर्की की फाउंडेशंस के साथ, रेड क्रिसेंट की फाउंडेशन के साथ मिल के वहाँ पे पानी के प्लांट लगाती हैं, लाइव तंदूर। लेकिन तो पानी पहुँचता कैसे है वहाँ पर? वहाँ पे ये यहूदी जो है ना, यही हमें देते हैं। अच्छा, इजराइल यानी ट्रेडर्स, जो यहूदी ट्रेडर्स हैं उनके थ्रू ये गजा में फिर जो रिलीफ की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जिनमें एक आपकी तंजीम भी शामिल है, उनको फिर ये सहूलत भी दे रहे होते हैं नेतन्याहू की पॉलिसी के खिलाफ, इसलिए कि वो तो पैसा कमा रहे हैं। ये तो यहूदी तो सिर्फ पैसे का दोस्त है, तो वो पैसा कमा रहे हैं हमसे और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, और बड़े चंद लोग हैं जो इस कदम काम कर रहे हैं। फिर बहुत से लोग हैं जो कि बेचारे बहुत से पैसे दे के, इजरायली फौजियों को बॉर्डर पे पैसे दिए जाते हैं टू क्रॉस इनटू इजिप्ट। वो फिर जब इजिप्ट आते हैं तो फिर हमारी फाउंडेशन दूसरी फाउंडेशन के साथ मिलके वहाँ पे फ्लैट्स और अपार्टमेंट लिए हुए हैं, जिनको हम एक पैकेज बनाते हैं कि $200 पर फैमिली, जिसमें हम उनका रेंट देखते हैं और फिर उनको फूड पैकेट्स देते हैं। फिर अब अगला प्लान हम ये सोच रहे हैं इंशाअल्लाह, अगर हमारे साथ डोनर्स रहे, कि इंशाअल्लाह हम वहाँ पे इजिप्ट में इन बच्चों की स्कूलिंग का भी करेंगे इंशाअल्लाह।